Good morning, students. Today we start with your paper 1, that is General Mammalian Physiology, and topic Unit 1, Enzymes. So topic 1.1, that is distribution and chemical nature of enzyme. So this is new topic for all of you. What is enzyme? Enzyme is a biological catalyst. It increases the rate of reaction. What is the meaning of biological catalyst? Biological catalyst that catalyze the reaction, catalyze the substance, and which speed up the rate of reaction. At the end of reaction, it remain unaltered. Means रिएक्शन को फास्ट करता है और जो रिएक्शन होने वाली है वो हमको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो एज इट इज़ रहता है. इट फैसिलिटेट रिएक्शन विदाउट चेंज ऑफ एंड प्रोडक्ट. देन इट हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट. हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक रहती है रिएक्शन. उसी हर एंजाइम का एक अपना सबस्ट्रेट रहता है, उसी रिलेटेड सबस्ट्रेट को जाके अटैच होता है और वही रिएक्शन को वो प्रोसीड करेगा. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका स्पेसिफिक रहता है सबस्ट्रेट. देन इट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. अभी व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? जो रिएक्शन विदाउट एंजाइम लगने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है. अगर हम एंजाइम का यूज़ वहाँ पे नहीं होता है, इन दैट कंडीशन वो जो रिएक्शन है वो बहुत ही लॉन्ग, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेंगी. बट यहाँ पे जहाँ पे एंजाइम है वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगती है हम जब एंजाइम का यूज़ करते हैं. देन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. तो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं मीन्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ऐसे कहा जाता है. तो ज़्यादा से मीन्स 99.9% जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. और प्रोटीन होते हैं उसका जो एविडेंस है, देखो कौन से एविडेंस है, क्योंकि जैसे प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर से बनते हैं वैसे ही हमारा जो एंजाइम है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ही बनता है. देन और उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. अमाइनो एसिड्स कब मिलेंगे? हम प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इन दैट कंडीशन वी गेट अमाइनो एसिड. वैसे ही अगर एंजाइम का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. इसका मतलब जो एंजाइम्स है दे आर प्रोटीन. बट सभी के सभी एंजाइम्स मैंने कहा कि 99.9% प्रोटीन्स. इसका मतलब है पूरे जो एंजाइम्स है प्रोटीन नहीं है. कुछ एंजाइम्स जो है आरएनए से फॉर्म हुए हैं, मीन्स आरएनए से फॉर्म हुए हैं, वहाँ पे प्रोटीन नहीं है. उसको कहते हैं जो एंजाइम्स आरएनए से फॉर्म हुए हैं वैसे एंजाइम्स को कहेंगे हम आरएनए राइबोजाइम्स. एंड आरएनए एंजाइम्स जो राइबोजाइम्स है ये थॉमस ने डिस्कवर किया था 1980 में और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला है. देन ऐसे एंजाइम्स जो आरएनए से बने हैं जैसे कि आरएनएस पी, ग्रुप 1, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, हेपेरिन, राइबोजेम, जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन्स. आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है लास्ट पिछले सेम में, फोर्थ सेम में आपने पढ़ा है ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. इनमें ये एंजाइम्स हमको मिले हैं. मीन्स प्रोटीन जब आरएनए का कन्वर्शन प्रोटीन में होता है उस टाइम पे ये जो आरएनए राइबोजाइम ये यूज़ होते हैं. तो पर ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स 99.9 जो है एंजाइम्स ये प्रोटीन से बनते हैं. क्लियर? देन एंजाइम्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. सम एंजाइम्स आर सिंपल एंजाइम्स एंड सम एंजाइम्स आर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स. एंड एंजाइम्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है 12,000 टू मोर देन 1 मिलियन इतना होता है. तो इतना उसका मॉलिक्यूलर वेट है. देन
सिंपल एंजाइम्स यानी क्या, देखो जैसे सिंपल एंजाइम्स यानी ये सिर्फ प्रोटीन से बना है, दिस इज अ सिंपल एंजाइम्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अपो एंजाइम, अपो एंजाइम भी कहते हैं। सिंपल एंजाइम्स है मीन्स यहाँ पे पूरा ये जो एंजाइम बना है ये सिर्फ प्रोटीन से बना है। तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम्स है देखा जाए तो, जैसे पर जो कॉन्जुकेटेड एंजाइम्स होते हैं, दैट कॉन्जुकेटेड एंजाइम्स मतलब यहाँ पे नॉन प्रोटीन्स ग्रुप यहाँ पे लगने वाला है। जैसे कि हमने ये एक नॉन प्रोटीन समझो, ये कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है, ये अगर ये प्रोटीन से अटैच हुआ इन दैट कंडीशन नॉन प्रोटीन, यानी उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, कोफैक्टर्स मीन्स प्रोटीनियशियस दैट इज अ सिंपल प्रोटीन अपो एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर, ये दोनों मिला के यहाँ पे बनेंगे होलो एंजाइम। अभी इसको बोलेंगे हम होलो एंजाइम्स। ये है ये अपो एंजाइम, ये समझो ये है कोफैक्टर, ये क्या यहाँ लगाया है, ये कोफैक्टर है समझो। एंड दिस साइड इज अ एक्टिव साइड, दिस वन इज अ कोफैक्टर, दिस इज अपो एंजाइम्स, अपो एंजाइम्स and it is completely called holo enzyme, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये कोफैक्टर लगा है, तो कोफैक्टर लिंक जो होता है इससे एक तो कोवैलेंटली भी लिंक कर सकता है या तो नॉन कोवैलेंटली, दोनों तरीके से दैट अपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर लिंक टुगेदर। देन cofactor link eitherly then cofactor are simple metal ion, सिंपल मेटल आयन यानी जैसे कि जिंक है, जिंक, आयरन है, देन कॉपर है, ये अगर एज अ कोफैक्टर अटैच होते हैं तो इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे ऐसे मेटल्स अगर अटैच होते हैं मीन्स मेटल अगर अटैच होते हैं तो इसको हम बोलेंगे कोफैक्टर बोलेंगे। बट इन अदर कोफैक्टर्स अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे अगर अटैच होते हैं तो हम इनको बोलेंगे कोएंजाइम। क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। अभी ऑर्गेनिक ग्रुप यानी कौन से, तो यहाँ पे यूज होता है विटामिन, जैसे हम हमारे न्यूट्रिशन में लेते हैं विटामिन, तो अगर विटामिन यहाँ पे अटैच होते हैं विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल तो हम इसको कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे, जैसे विटामिन में जैसे अटैच होने वाला है जितने भी वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन, अगर ये अटैच होते हैं एज अ मीन्स कोफैक्टर की जगह पे तो हम इनको कहेंगे कोएंजाइम। क्या कहेंगे, कोएंजाइम्स, इसको कहेंगे कोएंजाइम्स। और ऐसे जाके ये एंजाइम्स यानी ये जो है प्रोटीन, इसको हम पूरी तरीके से बोलेंगे होलो एंजाइम। देन एविडेंसेस प्रूविंग प्रोटीन नेचर्स आर एंजाइम्स, तो ये प्रोटीन ही है। तो एक तो पहला फैक्टर हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये मेडअप होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड ये इसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको मिलते हैं, मीन्स प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस जैसे होने के बाद हमको मिलता है अमाइनो एसिड, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको मिलेंगे अमाइनो एसिड्स। देन इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट एज अ बोथ मीन्स एसिड एंड बेस, ये दोनों के जैसे बिहेव करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, मीन्स ये एसिड एंड बेस दोनों के जैसा बिहेव करेगा। देन डी नेचर, जैसे प्रोटीन जो है हाई टेम्परेचर पे, हाई पीएच पे ये अपना नेचर डी नेचर होना चालू हो जाता है, वैसे ही सभी एंजाइम्स ये अपना नेचर चेंज करते हैं इन हाई हीट, हाई पीएच, लॉस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और जैसे ही उनका डीनेचरेशन चालू होगा वैसे ही ये अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस करते हैं।
ये जो मैंने यहाँ पे होलो एंजाइम बताया, ये जो साइट है दिस इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या है? ये जो मैंने जैसे ये पहला टॉप पॉइंट बताया था कि इट हैव अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। तो इस एंजाइम का अगर जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड होता है, मीन्स एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है और तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है और तब हमको लास्ट में मिलता है प्रोडक्ट, मीन्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब बाइंड होंगे एंड देन वी गेट एंजाइम सबस्ट्रेट एंड देन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट, कोई भी एंजाइम आ गया कोई भी सबस्ट्रेट से लिंक किया, इस तरीके से नहीं होता है। जो उसका जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है वही यहाँ आके बाइंड होता है एंड दिस इज अ एक्टिव साइट। क्लियर? देन एक्टिव साइट जो होती है ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो गया और हमको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। तो ये जो एक्टिव साइट होती है इट इज़ अ लाइक लॉक एंड की अरेंजमेंट। जैसे लॉक होता है उसी की की उसी को लगती है, वैसे ही ये एक्टिव साइट है, वही सबस्ट्रेट लगेगा जो स्पेसिफिक है। तो दिस इज अबाउट एंजाइम। थैंक यू।